नमस्कार साथियों, क्या आपका भी ट्रिपल सी एग्जाम सितंबर या अक्टूबर महीने में होने वाला है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ट्रिपल सी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो ट्रिपल सी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को लगातार अंत तक देखना है, और यदि आप इस चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। और साथ ही साथ आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट होने वाला है। जिस प्रकार से ट्रिपल सी के पेपर आता है, ठीक उसी प्रकार से आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट होने वाला है। और आपके लिए हम थ्योरी वाइज भी क्वेश्चन लाएंगे। प्रत्येक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। आपको इस चैनल पर सब कुछ मिलने वाला है जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है? पूछा गया है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 में, फाइंड एंड रिप्लेस करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? फाइंड एंड रिप्लेस होता है, आखिर इसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच से आप फाइंड एंड रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। यदि आपसे पूछता फाइंड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो फाइंड करने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल एफ। कंट्रोल आर से क्या होता है? तो कंट्रोल आर से जो अलाइनमेंट होता है वो हमारा राइट हो जाता है, और कंट्रोल जी से होता है गो टू। आपसे कोई भी शॉर्टकट पूछे अब आप यहाँ से बता पाएंगे, तो साथ साथ आपको भी कमेंट करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अर्पानेट को आधिकारिक रूप से कब समाप्त किया गया और क्यों? जो अर्पानेट होता है, आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है कि अर्पानेट की फुल फॉर्म क्या होती है। तो अर्पानेट की फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। पूछा गया है आखिर इसको कब समाप्त किया गया और क्यों? तो आपका आंसर होगा इसको सन 1990 में समाप्त किया गया, क्योंकि इसकी जगह पर क्या आ गया आपका, इसको टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में ट्रांसफ़र कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। टीसीपी आईपी की फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो टीसीपी आईपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आप यहाँ पे देखेंगे एक क्वेश्चन में आपको 3 फुल फॉर्म है, और तीनों ही फुल फॉर्म काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाली है। 3 में से आपके एग्जाम में एक ना एक फुल फॉर्म जरूर पूछ जाती है। अर्पानेट की फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है डीएनएस। डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो डीएनएस होता है, आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो डीएनएस का मुख्य उद्देश्य होता है आईपी एड्रेस के बदले उपयोगकर्ता अनुकूल नाम प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है टाइम शेयरिंग सिस्टम की अवधारणा का इंटरनेट पर क्या प्रभाव पड़ा? जो टाइम शेयरिंग सिस्टम है, आखिर इस अवधारणा का इंटरनेट पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए है डेटा साझा करने में सुधार, नेटवर्किंग का आधार तैयार करना, अर्पानेट का प्रारंभिक उपयोग, या ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। साथ ही साथ आपको भी कमेंट करते चलना है और आपको भी इनके आंसर देते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है टिम बर्नर्स-ली ने किस वर्ष www का पहला संस्करण विकसित किया? जो www का आविष्कार किसके द्वारा विकसित किया गया? तो आपसे पूछ सकते हैं जो www है, आखिर इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो www का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया। कब किया गया? तो सन 1989 में। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। किसके द्वारा आविष्कार किया गया? टिम बर्नर्स-ली द्वारा सन 1989 में इसका आविष्कार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है HTTP और HTML दोनों को किसने विकसित किया? जो HTTP, आपसे पूछ सकता है कि HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आखिर इन दोनों को किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इन दोनों को टिम बर्नर्स-ली द्वारा विकसित किया गया था। और आप कहेंगे www भी पूछे तो इसको भी टिम बर्नर्स-ली द्वारा विकसित किया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। पूछा गया है पहला व्यावसायिक डोमेन नेम क्या था और यह कब पंजीकृत हुआ? जो पहला व्यावसायिक डोमेन नेम था, आखिर वो क्या था और यह कब पंजीकृत हुआ? तो यह पंजीकृत हुआ था आपका 15 मार्च 1985 को, और जो उसका डोमेन नेम था आपका symbolics.com। इस प्रकार से आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। पूछा गया था
पहला व्यावसायिक डोमेन नेम क्या था, तो वो था आपका symbolics.com और यह कब पंजीकृत किया गया था, यह आपके 15 मार्च सन 1985 को पंजीकृत किया गया था। इस प्रकार से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। वीडियो को शेयर भी करते आइए जिससे कि जिन स्टूडेंट का पेपर होने वाला है उनको भी हेल्प हो सके। पूछा गया है IPv4 को विकसित करना क्यों आवश्यक पड़ा, मतलब कहने का है जो IPv4 को विकसित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। आपसे आज 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। जो IPv4 है आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो IPv4 की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। IPv4 की फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। और आखिर ये कितने बिट का होता है, आपसे यही पूछ सकता है। IPv4 कितने एड्रेस का होता है, कितने बिट एड्रेस का होता है, ये होता है आपका 32 बिट का। जो इसका एड्रेस होता है वो 32 बिट का होता है। IP एड्रेस का जो कोड होता है 0 से लेकर 255 तक का होता है। आपसे किसी भी प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है। और यहाँ पर पूछा गया था आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आंसर होगा सीमित IP एड्रेस को व्यवस्थित करने के लिए। सीमित IP एड्रेस को व्यवस्थित करने के लिए IPv4 एड्रेस की आवश्यकता पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा था, इसे कब जारी किया गया। जो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है आखिर वो कौन सा था और इसको कब जारी किया गया, तो आप कहेंगे जो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था वो था हमारा मोज़ेक और इसको सन 1993 ईस्वी में विकसित किया गया था, जारी किया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, यह पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ICANN। जो ICANN है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ICANN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर। ICANN का फुल फॉर्म इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर। आखिर इसकी स्थापना कब और किस उद्देश्य से हुई, तो आंसर होगा इसकी स्थापना सन 1998 में डोमेन नेम और IP एड्रेस के प्रबंध में हुई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरनेट को आधिकारिक तौर पर कब सार्वजनिक रूप में प्रयोग उपलब्ध कराया गया या उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया, तो आंसर होगा आपका सन 1995 में इंटरनेट को आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया। यदि आपसे पूछे भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब से हुई, तो आप कहेंगे भारत में जो इंटरनेट की शुरुआत हुई है वह सन 1995 ईस्वी से ही हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है नेट न्यूलिटरी का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो नेट न्यूलिटरी है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है सभी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को समान डेटा एक्सेस देना। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेट न्यूलिटरी का यह उद्देश्य होता है कि सभी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को समान डेटा एक्सेस देना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है पहला सर्च इंजन। जो पहला सर्च इंजन आर्ची है आखिर ये किस वर्ष विकसित हुआ। पहला सर्च इंजन आर्ची किस वर्ष विकसित हुआ, तो यह विकसित हुआ था आपका सन 1990 ईस्वी में। पहला आर्ची सर्च इंजन कब विकसित हुआ, यह विकसित हुआ था सन 1990 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है SMTP। अभी मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था। SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आखिर इसका आविष्कार किसके लिए किया गया था। जो SMTP है इसका आविष्कार किया गया था ईमेल को भेजने के लिए। SMTP का आविष्कार किसके लिए किया गया था, तो SMTP का आविष्कार ईमेल को भेजने के लिए किया गया था। इसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये फुल फॉर्म आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है W3C। अभी आप www का फुल फॉर्म पढ़कर आए थे, वर्ल्ड वाइड वेब। आपको ऐसा ही मिल सकता है W3 और C लगा हुआ, C का मतलब होता है कंजोर्टियम। ये फुल फॉर्म भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। W3C का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम। आखिर इसका गठन हुआ था किस उद्देश्य से हुआ था, तो इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था वेब मानकों को विकसित करने के लिए। जो वेब मानक होते हैं उनको विकसित करने के लिए W3C का गठन हुआ। इसकी फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि W3C में C का मतलब क्या होता है, तो आपको इसका मतलब याद रखना है। C का मतलब होता है वो होता है कंजोर्टियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरनेट एक्सप्लोरर को किस कंपनी ने और कब जारी किया। जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है आखिर इसको किस कंपनी ने और किस वर्ष जारी किया। जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है इसको माइक्रोसॉफ्ट ने सन 1995 में जारी किया। कब जारी किया, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा सन 1995 ईस्वी में इंटरनेट एक्सप्लोरर को जारी किया गया।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया है वर्ल्ड वाइड वेब के लिए पहला हाइपरलिंक कब और किसने विकसित किया। जो www है, आखिर इसके लिए पहला हाइपरलिंक कब और किसने विकसित किया, तो आप कहेंगे आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1989 में टिम बर्नर्स-ली द्वारा इसको विकसित किया गया था। www आपको कहीं भी मिले, इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था। कब किया गया था? सन 1989 ईस्वी में किया गया था। तो हाइपरलिंक किसने विकसित किया, तो आप कहेंगे टिम बर्नर्स-ली सन 1989 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है नेटस्केप नेविगेटर किस दशक में सबसे लोकप्रिय ब्राउजर बना। जो नेटस्केप नेविगेटर है, आखिर ये किस दशक में सबसे लोकप्रिय ब्राउजर बना? 1990 के दशक में, 1980, 2000 या 2010 के दशक में। नेटस्केप नेविगेटर किस दशक में सबसे लोकप्रिय ब्राउजर बना, तो आंसर होगा सन 1990 के दशक में यह सबसे लोकप्रिय ब्राउजर बना। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरनेट पर डार्क वेब का मुख्य उपयोग कब शुरू हुआ। जो इंटरनेट पर डार्क वेब है, आखिर इसका मुख्य रूप से उपयोग कब शुरू हुआ? 2000 के बाद, 1990 ईस्वी के बाद, 1980 के बाद या 2010 के बाद। जो इंटरनेट पर डार्क वेब है, आखिर इसका मुख्य रूप से उपयोग कब हुआ, तो आप कहेंगे इसका जो मुख्य रूप से उपयोग हुआ है वह सन 2000 ईस्वी के बाद ही हुआ है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है IPv6 को IPv4 की तुलना में क्यों विकसित किया गया। जो IPv6 को आखिर क्यों विकसित किया गया, जब हमारे पास IPv4 था, तो आंसर होगा आपका बढ़ते डिवाइस और सीमित IP एड्रेस स्पेस के कारण किसको विकसित करना पड़ा, IPv6 को। आपसे इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। IPv6 का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। आखिर ये कितने बिट का होता है? यह होता है 128 बिट का। आपको कमेंट में बताना जो IPv4 एड्रेस होता है, आखिर ये टोटल कितने बिट का होता है। ये आंसर आप सभी को कमेंट करना है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने उन दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए जिनका भी SSC एग्जाम इसी सितंबर या अक्टूबर महीने में होने वाला है, क्योंकि उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ साथ हम आपके लिए एक फ्री सीरीज ला रहे हैं जो आपके SSC परीक्षा के लिए रामबाण होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा जिससे कि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। पूछा गया है यूनिवेक फर्स्ट का उपयोग किस क्षेत्र में किया गया था। जो यूनिवेक फर्स्ट है, आखिर इसका प्रयोग किस क्षेत्र में किया गया था, तो आंसर होगा वाणिज्य डेटा प्रोसेसिंग के क्षेत्र में यूनिवेक फर्स्ट का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एनालिटिकल इंजन में कौन सा प्रोग्रामिंग सिद्धांत जोड़ा गया था। जो हमारा एनालिटिकल इंजन है, आखिर इसमें कौन सा प्रोग्रामिंग सिद्धांत जोड़ा गया था? लूपिंग, कंडीशनल लॉजिक, स्टोरेज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। इसमें इन तीनों को जोड़ा गया था। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। पूछा गया है पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में किसे जाना जाता है। जो पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर थे, आखिर वो कौन थे? चार्ल्स बेबेज। तो आप कहेंगे चार्ल्स बेबेज द्वारा तो कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। एडा लवलेस, एलन ट्यूरिंग, ये जॉन न्यूमैन। तो पूछा गया था जो पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में किसे जाना जाता है। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया था, जबकि जो पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर थे वो थे हमारी एडा लवलेस। ये एक लेडी हैं। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एडा लवलेस। पूछा गया अगले क्वेश्चन में फोर्ट्रॉन प्रोग्रामिंग भाषा किस उद्देश्य से विकसित की गई। जो फोर्ट्रॉन प्रोग्रामिंग भाषा है, आखिर ये किस उद्देश्य से विकसित की गई थी। बिजनेस एप्लीकेशन, वैज्ञानिक और गणितीय गणनाएं, वेब एप्लीकेशन या ऑपरेटिंग सिस्टम। पूछा गया है जो फोर्ट्रॉन प्रोग्रामिंग भाषा आखिर किस उद्देश्य से विकसित की गई, तो यह विकसित की गई थी आपकी वैज्ञानिक और गणितीय गणनाओं करने के लिए। फोर्ट्रॉन लैंग्वेज है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, इसको विकसित किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ट्रांजिस्टर के आविष्कार से कौन सी पीढ़ी शुरू हुई। जो आखिर जो ट्रांजिस्टर का आविष्कार है, आखिर इसका आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ। जो क्योंकि कंप्यूटर की टोटल 5 पीढ़ियाँ हुई हैं, आपसे कोई पीढ़ी पूछ सकता है। पहली पीढ़ी में हमारा वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ था। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस पीढ़ी से शुरू हुआ, तो आपका आंसर होगा दूसरी पीढ़ी से ट्रांजिस्टर का आविष्कार शुरू हुआ। तीसरी पीढ़ी में आइस चिप, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर और पाँचवें में AI आर्टिफिशियल तकनीक का प्रयोग हुआ। इस प्रकार से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ARPANET का पहला सफल संदेश कब और कहाँ भेजा गया। जो ARPANET की अभी मैंने फुल फॉर्म बताई थी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क।
आखिर इसका जो पहला सफल संदेश है कब और कहाँ भेजा गया था? तो ये इसका पहला सफल संदेश 29 अक्टूबर 1969 को भेजा गया था और यूसीएलए से एसआरआई तक भेजा गया था। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। पूछा गया है कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ था? तो मैंने अभी अभी आपको बताया जो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी है आखिर इसमें किसका प्रयोग हुआ था। सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे क्योंकि मैंने अभी अभी बताया था जो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी है उसमें किसका प्रयोग हुआ था। तो आप कहेंगे सर आईसी का प्रयोग हुआ था। पहली में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में आईसी चिप और चौथे में माइक्रो प्रोसेसर का तकनीक का प्रयोग हुआ। इस प्रकार से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आईबीएम ने अपना पहला व्यक्तिगत कंप्यूटर जो पर्सनल पीसी कह सकते हैं किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो आईबीएम ने जो अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च किया था वो किया था सन 1981 ईस्वी में। आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। एल्गोरिथम शब्द का नाम किसके नाम पर रखा गया? जो एल्गोरिथम शब्द का नाम है आखिर ये किसके नाम पर रखा गया था? जो एल्गोरिथम शब्द है इसका नाम रखा गया था मोहम्मद अल ख्वारिज़मी के नाम पर रखा गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है क्योंकि आप यहाँ तक सोच भी नहीं सकते हैं किसके नाम पर रखा गया है। तो मोहम्मद अल ख्वारिज़मी के नाम से एल्गोरिथम शब्द का नाम रखा गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एलन ट्यूरिंग ने किस यंत्र का निर्माण किया था जिसे आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज माना जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एलन ट्यूरिंग ने किस यंत्र का निर्माण किया? तो आंसर होगा जो एलन ट्यूरिंग द्वारा ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार किया गया था जिसको आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज माना जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में एलन ट्यूरिंग को जाना जाता है और ट्यूरिंग मशीन का उन्होंने निर्माण किया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पूछा गया है पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? जो पंच कार्ड है आखिर इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो पंच कार्ड का आविष्कार है वो हरमन हॉलरेथ द्वारा किया गया था। पंच कार्ड का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो पंच कार्ड का आविष्कार हरमन हॉलरेथ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है माइक्रो प्रोसेसर का पहला व्यावसायिक उपयोग किस कंप्यूटर में किया गया? जो माइक्रो प्रोसेसर है आखिर इसका पहला व्यावसायिक प्रयोग किस कंप्यूटर में किया गया था? तो इसका प्रयोग किया गया था एल्टायर 8800 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ग्रॉस हॉपर ने कौन सी क्रांति लाने में मदद की? जो ग्रॉस हॉपर हैं आखिर उन्होंने कौन सी क्रांति लाने में मदद की? कंपाइलर का आविष्कार किया या इंटरनेट का विकास, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार या ट्रांजिस्टर की खोज? पूछा गया है ग्रॉस हॉपर ने कौन सी क्रांति लाने में मदद की? तो आपका आंसर होगा कंपाइलर का आविष्कार करने में ग्रॉस हॉपर जो कंपाइलर का आविष्कार है ग्रॉस हॉपर ने इस क्रांति लाने में मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता था? जो चौथी पीढ़ी कंप्यूटर थे आखिर उसमें किसका प्रयोग किया गया था? तो आप क्वेश्चन और सीट डायरेक्ट देख कर ही बता सकते हैं। जो चौथी पीढ़ी थी हमारा उसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ। अब आपको बताना है जो कंप्यूटर तीसरी पीढ़ी थी आखिर उसमें कौन सी तकनीक का प्रयोग हुआ, क्योंकि आप ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पढ़ चुके हैं। मैंने अभी आंसर बताए थे। आईसी चिप का बताना है कि जो आईसी चिप है आखिर उसका आविष्कार कौन सी पीढ़ी में हुआ था। इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पास्कलाइन नामक यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? जो पास्कलाइन नामक यांत्रिक कैलकुलेटर था आखिर इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो पास्कलाइन नामक यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किया गया था वो ब्लेज पास्कल द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है एप्पल सेकंड कंप्यूटर को किसने विकसित किया? जो एप्पल सेकंड कंप्यूटर है आखिर इसको किसके द्वारा विकसित किया गया था? जो एप्पल सेकंड कंप्यूटर है इसको विकसित किया था स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक के द्वारा एप्पल सेकंड कंप्यूटर को विकसित किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। पूछा गया है मूर का नियम किसे कहते हैं? जो मूर का नियम है आखिर ये किसे कहा जाता है? तो जो मूर का नियम है वह हमारी ट्रांजिस्टर की संख्या को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। मूर का नियम किससे संबंधित है? तो ये हमारे ट्रांजिस्टर की संख्या से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 38 में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग मुख्यतः किसमें किया गया था? जो वैक्यूम ट्यूब है तो आप कहेंगे सर इसका प्रयोग हमने कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में ही कर लिया था। उसके बाद हमारा ट्रांजिस्टर के बाद आईसी चिप और आईसी चिप के बाद माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर के बाद कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर
बग शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? जो कंप्यूटर बग शब्द का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया है? तो आपका आंसर होगा ग्रॉस हॉपर द्वारा कंप्यूटर बग शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया है। एंड आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है, लाइनक्स का आविष्कार किसने किया? जो लाइनक्स है आखिर इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? रिचर्ड स्टॉलमैन, लाइनस टोरवाल्ड, डेनिस रिची या केन थॉम्पसन? इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट को कमेंट करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसमें हमने जो मैराथन क्लास हुई है, आप जैसी वीडियो सेक्शन में जाएंगे पॉपुलर पे क्लिक करेंगे तो आपको हमारे मैराथन क्लास मिल जाएंगी, उन सभी के आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएंगे। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।